नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा रिसेंटली अकाउंट ओपनिंग को लेकर जो CKYC का अपडेट है, जिसके बाद बहुत सारे BC लोग को अकाउंट ओपनिंग में बहुत सारी समस्या आ रही है और बहुत सारा मुझे मैसेज वगैरह भी आ रहा है या मेरे अलग अलग वीडियो पे बहुत सारा कमेंट भी आ रहा है। मैंने 2 दिन पहले एक वीडियो भी डाला था जिसमें मैंने बताया था, लेकिन बहुत सारे लोगों को क्या हो गया कि बाउंस कर गया या समझ में नहीं आया। कुछ लोगों को समझ में आया भी तो लोग कर भी रहे हैं। तो इस वीडियो में हम लोग क्या क्या एरर आ रहे हैं और उस एरर का क्या क्या सोल्यूशन है, साथ ही साथ मैं इस वीडियो में एक ट्रिक आप लोगों को शेयर करूंगा, जिसके बाद आप लोगों को किसी भी प्रकार का कोई भी एरर नहीं आएगा। और कोई भी कस्टमर आपके CSP पे अगर अकाउंट ओपनिंग के लिए आता है तो वहां से लौट के नहीं जाएगा, उसका अकाउंट आसानी से ओपन हो जाएगा। ओनली उसी केस में कस्टमर को वापस जाना पड़ेगा जिस केस में ये जैसे बताता है ID प्रूफ ऑलरेडी प्रेजेंट। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि जिसका खाता सेंट्रल बैंक में पहले से रहता है या बहुत पहले खुलवाया रहता है, बंद हो गया रहता है, तो उसका ये लिखता है कि ID प्रूफ ऑलरेडी प्रेजेंट। तो सिर्फ ऐसे कस्टमर का खाता नहीं खुल पाएगा, बाकी सारे कस्टमर्स का खाता आप पहले की तरह से जैसे पहले आप खोलते थे वैसे आसानी से आप खोल पाएंगे। ठीक है, तो मुझे जो अभी सबसे ज्यादा मैसेज आ रहे हैं, जो एरर मुझे लोग भेज रहे हैं, वो 3 एरर जो अभी मेरे पास आ रहे हैं। एक तो ये आ रहा है, पहला एरर डाउनलोड फेल, मोबाइल नंबर डज नॉट मैच दैट रजिस्टर्ड इन KYC रिकॉर्ड। मतलब CKYC रिकॉर्ड में जो मोबाइल नंबर है और जो मोबाइल नंबर आप डाल रहे हैं वो मैच नहीं कर रहा है। ये एरर आ रहा है और ये एरर जो है सबसे ज्यादा आ रहा है। इसके बाद सेकंड है कि ये और एरर आ रहा है यहाँ पे, मोबाइल नंबर इज नॉट रजिस्टर्ड इन KYC रिकॉर्ड, प्लीज डाउनलोड यूजिंग बल्क फाइल मेथड। जो कि पॉसिबल ही नहीं कि आप बल्क फाइल डाउनलोड करें उससे फिर KYC किसी का CKYC डाले। और एक तीसरा जो एरर है यहाँ पे, एरर इन CKYC रिक्वेस्ट, और यहाँ पे एरर इन CKYC रिक्वेस्ट। हालांकि ज्यादा बड़ा इशू नहीं है, इसको आप 1-2 बार ट्राई करेंगे तो ये मतलब जब डेटा फेच करता है ना CKYC से, तो क्या रहता है, CKYC का जो सर्वर है उस पर बहुत सारा लोड है, तो डेटा फेच नहीं कर पाता है, तो ऐसा एरर लिखता है। तो ये जो 3 नंबर एरर है, इसमें आप 1-2 बार ट्राई करेंगे तो ये सॉल्व हो जाएगा। रही बात ये सेकंड वाला और ये फर्स्ट वाला के लिए मैं आपको अभी वीडियो में कुछ ट्रिक बता दूंगा, जिसकी वजह से आपको ये अगली बार से नहीं आएगा। तो अभी ये अकाउंट ओपनिंग पोर्टल खुला हुआ है यहाँ पे, और मैं अभी अपना ये फिंगर आपको देकर दिखाता हूँ। मैंने एक अकाउंट भी खोला है जिसको मैं इसी वीडियो में आगे चल के ऐड कर दूंगा, और आप उसमें लाइव भी देख सकते हैं कि मैं कैसे अकाउंट ओपनिंग कर रहा हूँ। लेकिन जो लोग थोड़े बहुत नॉलेजेबल हैं, जिनको जल्दी चीजें समझ में आ जाती है, वो लोग इस वीडियो से आसानी से समझ जाए। मैं अपना फिंगर दे रहा हूँ, 1 मिनट फिर से दोबारा। इसमें देखिए 3 ही केस है, ठीक है, 3 एरर जो है आ रहे हैं। तो अभी देखिए यहाँ पे मैंने अपना फिंगर ले लिया है और यहाँ पे मैंने अपना ये टाइटल सेलेक्ट करके उसके बाद यहाँ पे मैं मोबाइल नंबर डाल रहा हूँ। देखिए मुझे क्या है, सिक्योरिटी रीजन से यहाँ पे जो डिटेल मैं फिल कर रहा हूँ ना, इसको क्या करना रहता है, ब्लर करना रहता है। और मैं ब्लर नहीं करूंगा तो यूट्यूब क्या करता है, किसी की भी कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है, इवन आप एजुकेशनल पर्पस के लिए भी नहीं शो कर सकते। यूट्यूब क्या करता है, वीडियो को मेरी रिमूव कर देता है। मैंने पहले भी बहुत सारा वीडियो बनाया है, इसके वजह से मैं आपको वीडियो में क्या कर रहा हूँ, लाइव क्या डिटेल फिल कर रहा हूँ, ये तो नहीं दिखा पाऊंगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूंगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ। तो ये जो बेसिक डिटेल है इसको तो आप लोग फिल कर ही लेंगे। अभी आप देखेंगे तो यहाँ पे फादर स्पॉज नेम में भी अभी आपको कुछ अपडेट किया गया है। इसमें आप फादर सिलेक्ट कर सकते हैं, स्पॉज क्या है, और साथ ही साथ उनका टाइटल सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी हम लोग मेनली यहाँ पे आ जाते हैं जहां से आपको दिक्कत आ रही है। यहाँ पे अभी आपको दिक्कत आ रही है, यहाँ पे जो लिख रहा है CKYC सर्च टाइप, ठीक है। तो CKYC सर्च टाइप में जैसे ही आप आधार नंबर डालेंगे, यहाँ पे आधार नंबर शो हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आधार नंबर शो हो जाएगा, जैसे आपको डॉक्यूमेंट ID है। CKYC सर्च टाइप में जैसे ही आपने आधार डाला, यहाँ पे आधार ID शो हो गया। अब क्या करेंगे, आप इसको वेरीफाई करेंगे। तो वेरीफाई करेंगे, यहाँ पे क्या बोल रहा है, सक्सेसफुल प्लीज प्रोसीड, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मोबाइल नंबर आ गया। अब देखिए यहाँ पे क्या आ गया, वैलिडेट आ गया, ठीक है। तो हम इसको फिर से वैलिडेट कर रहे हैं। तो अभी देखिए हमने वैलिडेट किया तो ये बोल रहा है कि मोबाइल नंबर जो है ये मैच नहीं कर रहा है CKYC रिकॉर्ड में, ठीक है। तो इस कस्टमर का खाता कैसे खुलेगा, इसको मैं अभी एक बार आपको बता देता हूँ। जिनका भी ये पहला एरर आ गया कि मोबाइल नंबर जो है इनका मतलब सेंट्रल बैंक में CKYC में जो मोबाइल नंबर है वो अलग है, और जो हम खाता खोलने के लिए मोबाइल दे रहे हैं ये अलग है, ये मैच नहीं कर रहा है। तो ऐसा किसी को एरर आ गया तो फिर आप अकाउंट ओपनिंग पे हम पुनः जा रहे हैं फिर से।
अभी मैं अपना फिंगर दे रहा हूँ, देखिए। अभी ये यहाँ पे KYC मेरा हो रहा है, तब तक मैं इसको भी रीसेट करके इसमें भी अपना फिंगर ले रहा हूँ और मैं एक ही साथ आपको दोनों टैब में दिखा दूंगा। अभी हम मोबाइल नंबर डाल रहे हैं, ठीक है। मोबाइल पर हमने OTP भेजा है और यहाँ पे हमने इसको वैलिडेट कर लिया। अभी देखिए यहाँ पे हम आगे आधार डालेंगे हम जब, तो आधार ऑटोमेटिक हो जाएगा। अब हम वेरीफाई करेंगे जब यहाँ पे, तो वेरीफाई करते हैं जिसका पहले से CKYC नहीं है उसका, तो यहाँ पे आपको स्टेटस में N शो कर देता है, N शो कर देता है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उस खाता तो आपके पास आसानी से खुल जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं आगे की वीडियो में दिखा भी दूंगा। जिसका भी आपने यहाँ पे CKYC सर्च टाइप में आधार किया और यहाँ पे आधार आ गया और जब आपने वेरीफाई किया तो यहाँ पे N शो कर दिया। पहला कंडीशन तो ये है कि आपको N शो कर देगा। यहाँ पे N मतलब उसका CKYC नहीं है, तो उसका खाता आसानी से खुल जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब एरर कहाँ आ रही है, दिक्कत कहाँ आ रही है, मैं ये बात आपको बताता हूँ। दूसरा कंडीशन इसमें क्या है, आपने आधार डाला, ठीक है, और आधार डालने के बाद आपने यहाँ पे आधार डाल दिया और आप जब यहाँ पे मोबाइल वेरीफाई करेंगे तो ये क्या बोल देता है कि जो मोबाइल नंबर है ये मैच नहीं कर रहा है। एरर ये वाला जो एरर जो देता है, डाउनलोड मोबाइल नंबर, तो आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे आप आधार डाला है आपने ना, आधार डाला है आपने, यहाँ पे CKYC सर्च टाइप में यहाँ पे आपने आधार डाला है। अब यहाँ पे आप आधार CKYC सर्च टाइप में आधार ना डाल के आप यहाँ पे डाल दीजिए CKYC रजिस्ट्रेशन ID, ठीक है, कि हमारे पास CKYC रजिस्ट्रेशन ID है। हमारे पास नहीं है हालांकि, लेकिन हम क्या करेंगे, इसको डाल देंगे और इसके बाद हम इसमें आधार नंबर डालेंगे 6923। हमने ये डाला और इसके बाद हम जब वेरीफाई करेंगे, एक बार आप ध्यान से प्रोसेस को फिर से समझिए। जिस कस्टमर को ये एरर आ रहा है, डाउनलोड फेल, मोबाइल नंबर डज नॉट मैच दैट रजिस्टर्ड इन CKYC रिकॉर्ड, ठीक है, तो आपको क्या करना है, उस कस्टमर के तो आप दोबारा से फिंगर ले लीजिए और फिंगर लेने के बाद जो आप बेसिक डिटेल फिल कर रहे हैं, जो भी मोबाइल फिल कर रहे हैं वो कीजिए। लेकिन यहाँ पे आप आने के बाद क्या कीजिए, एक ट्रिक है जिससे आप अकाउंट आसानी से खोल पाएंगे। CKYC सर्च टाइप में आपको यहाँ पे CKYC रजिस्ट्रेशन ID डालना है, आधार पे नहीं सिलेक्ट करना है, CKYC रजिस्ट्रेशन ID डालना है। उसके बाद यहाँ पे डॉक्यूमेंट ID में आधार नंबर डालना है। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, ये जो डॉक्यूमेंट ID है यहाँ पे आपको आधार नंबर डालना है और आधार नंबर डाल के वेरीफाई करना है, ठीक है। तो अभी देखिए हम क्या कर रहे हैं, वेरीफाई कर रहे हैं, ठीक है। जैसे हमने वेरीफाई किया तो इसने क्या बोल दिया कि ये जो है वैलिड नहीं है और इसने यहाँ पे हमें क्या दे दिया, N दे दिया। तो हमें यहाँ पे हमेशा या तो N चाहिए या तो ये सक्सेसफुल चाहिए। तो N आ गया तो अब इस कस्टमर का भी खाता खुल जाएगा, ठीक है। मतलब जिस कस्टमर को ये एरर आ रहा था, जिस कस्टमर के खाते खोलने में ये वाला एरर आ रहा था, उसमें आपने जैसे ही यहाँ पे CKYC रजिस्ट्रेशन ID सिलेक्ट किया और उसके बाद आपने इसको वेरीफाई किया तो इसने लिख दिया कि ये वैलिड नहीं है और यहाँ पे इसको N शो कर दिया कि इसका CKYC नहीं है। तो ऐसे में क्या रहेगा, N आ गया यहाँ पे। अब आप फिर से बेसिक डिटेल सारा फिल करेंगे और खाता खुल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो ये पहला प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया। दूसरा ये वाला मैंने बता ही दिया आप लोगों को कि ऐसा आप एरर इन CKYC रिक्वेस्ट करेंगे, अगर आ रहा है तो आप ओके करेंगे इसको और फिर से यहाँ पे एक दो बार वेरीफाई करेंगे तो ये भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगा, ठीक है। तो ये एक बेसिक ट्रिक है और इसको यूज करके आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे CKYC रजिस्ट्रेशन ID डाल के और इसे यहाँ से ओपन कर सकते हैं। और जिस कस्टमर का, हालांकि ये बहुत ही कम केसेज में आएगा, जैसे एक बार मैं आपको ये दिखा दे रहा हूँ, आप पहले कोशिश करके एक बार देख लेंगे कि क्या पता कहीं उसका CKYC हो और वो वैलिडेट हो जाए, ले ले, ठीक है। तो अभी देखिए मैंने यहाँ पे CKYC डाला, नंबर डाल के वैलिडेट किया और डॉक्यूमेंट में हम आधार ही डाल रहे हैं, ठीक है। आधार डाल के हमने क्या किया, इसको वेरीफाई किया तो सेम यही मोबाइल नंबर यहाँ पे क्या हो गया, आ गया और फिर हमने इसको वैलिडेट किया, ठीक है। तो देखिए OTP अभी आ रहा है और इसमें लिख भी रहा है कि CKYC को आप फेच करने के लिए ये वाला जो है OTP डालिए 92066, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे हमने डाला इसको सक्सेसफुल, प्लीज वेरीफाई द डिटेल एंड प्रोसेस, ठीक है। तो ये यहाँ पे देखिए वेरीफाइड आ गया। तो हमें खाता खोलने के पहले देखना है यहाँ पे वेरीफाइड आ जाना चाहिए और नहीं तो यहाँ पे N आ जाना चाहिए, ठीक है। वेरीफाइड
कब आएगा, जब यहाँ वाला मोबाइल नंबर कस्टमर का जो आप खाता खोलने के लिए मोबाइल नंबर डाल रहे हैं और ये CKYC मोबाइल नंबर सेम हो। हालांकि ये बहुत ही कम केसेज में आपको ऐसा केस मिलेगा कि कस्टमर को मोबाइल नंबर पता हो जो कि CKYC में हो। ठीक है, आप कभी आधार नंबर भी उसका डाल के ट्राई कर सकते हैं, लेकिन एक ही मोबाइल नंबर कई लोगों के आधार कार्ड में एडेड है और वो जब नंबर किसी के भी एक खाते में बैंक में चला गया तो फिर दोबारा तो इसमें आएगा नहीं। तो ठीक है, तो ये उतना सक्सेसफुल नहीं है, लेकिन फिर भी आप एक बार ट्राई करके चेक कर लेंगे, हो सकता है अगर वेरीफाइड आ जाए। वेरीफाइड आ जाता है तो अच्छी बात है, अगर वेरीफाइड नहीं आता है तो फिर आप यहाँ पे CKYC सर्च टाइप में CKYC रजिस्ट्रेशन ID डालेंगे और उसके बाद यहाँ पे डॉक्यूमेंट ID में आधार डालेंगे और आधार डाल के वेरीफाई करेंगे, जिससे यहाँ पे CKYC में N स्टेटस आ जाएगा और N स्टेटस आ जाएगा जब, तो आप क्या करेंगे, उसका फिर खाता खोलने का जो बेसिक प्रोसेस होता है ये सारा प्रोसेस आप करेंगे और खाता आसानी से खुल जाएगा। मैं इस वीडियो में लाइव खोल के भी नहीं दिखा रहा हूँ, मैं आगे चल के इसमें एक ऐड कर दे रहा हूँ वीडियो, जिन्हें चाहे वो लोग देख सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, आप मेरा ये यूट्यूब का एक चैनल है और इसके साथ ही साथ एक मेरा ये आदर्श बैंकिंग सोल्यूशन व्हाट्सएप चैनल है, जिसको आप क्या कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। इस पे जो भी लेटेस्ट अपडेट रहता है हमारे द्वारा दे दिया जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए, सभी BC को GPS डोंगल डिवाइस जो है लगवाने के लिए ऑलरेडी बैंक के द्वारा यहाँ पे मैसेज दिया जा रहा है नोटिफिकेशन में। ठीक है, यहाँ भी दिख रहा होगा आपको, तो ये हमारे द्वारा अपडेट भी किया गया है। और साथ ही साथ हमारे द्वारा इनकम टैक्स का अगर आपको नोटिस आया है या नोटिस से आप परेशान है तो उसके लिए भी आप हमसे सपोर्ट ले सकते हैं। और आपको कोई टेक्निकल सपोर्ट चाहिए तो उसके लिए आप हमें इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। तब तक आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कोई दिक्कत आ रहा है तो कॉमेंट कीजिए, हम उसका रिप्लाई कर देंगे। थैंक यू दोस्तों।